हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखा और कोण। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली है 6.1, तो उसी का ये प्रश्न है तीसरा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम आसानी से एक एक चीज़ समझ करके और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम इसमें आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। इस तरीके का कोई अगर लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए ये इस तरीके से कोई रेखा यहाँ पर आके मिल रही। ठीक है, रेखा का ये या फिर कोई किरण है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये सपोज करिए ये एक टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च का ये जो लाइट है ये सीधे आकर के यहाँ पर मिली। ठीक है, ये किरण है जो कि यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है कि इस तरीके का अगर कोई भी एक लाइन खींचा हो और ये पूरा आपका क्या होता है, ये पूरा होता है 180 अंश का। ठीक, और इसी में से ये जब आधा इस तरीके से कट जाए, दो भागों में विभाजित हो जाए, तो एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम कहेंगे मान लीजिए ये आपका ए है, ओ है, पी है और ये आपका यस है, तो हम कहेंगे कि ए ओ और यस तथा यस ओ पी, ठीक है, ये दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री होगा, मतलब कि बनेगा तब भी 180 डिग्री। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आसन कोण। ठीक, अब देखिए क्या यहाँ पर ये वाला आसन कोण बन रहा है। इस तरीके से ये मान लीजिए एक लाइन खींचा हुआ, ये वाला मान लीजिए यहाँ से आपका एक किरण आ रहा है, तो इधर ये आपका एक इधर भी कोण बन रहा है। ठीक है, और एक आपका इधर भी कोण बन रहा है, ये वाला लाइन है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री बनेगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी है, मिल करके क्या हो जाएगा, आसन कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब इन कोणों को हम लिखते कैसे हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए इस चीज़ को आप कैसे हल कर लेंगे। चलिए एक एक स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम तो आपको हल लिखना होगा, उसके बाद से लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, तो दिया है में क्या लिखना होगा, जो जो दिया है, तो ये वाला दिया है ना कि पी क्यू आर है कहाँ पे, पी क्यू और आर, ठीक है, बराबर है, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कह रहा है इसमें कि ये आपस में एकदम से बराबर है। चलिए ठीक है, लिख देंगे दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। ठीक है, ये चीज़ हो गया, सिद्ध करना है। देखिए लिखेंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर टी, ये चीज़ सिद्ध करना है। हो गया इतना। अब लिखेंगे उपपत्ति लिखिए या फिर प्रमाण लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देना है उपपत्ति। ठीक है, प्रमाण भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद से क्या कर देंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो है इसी चीज़ को हमें लिख देना है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम आसन कोण भी कह सकते हैं और रैखिक युग्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो समझ में है वो करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि पी क्यू और यस, ठीक है, लिखेंगे कि कोण पी क्यू और यस प्लस में पी क्यू और आर, ठीक है, आर तक रहने देंगे, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ये कितना है आपका 180 डिग्री है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा इसमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला अब इन दोनों को करेंगे, तो लिखेंगे कि कोण पी आर और क्यू, कोण पी आर और क्यू प्लस में पी आर और टी, कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि पहला वाला समीकरण क्या है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, दूसरा वाला समीकरण ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है, ठीक है, दोनों कोण आपस में बिल्कुल ही बराबर है। तो हम लिख देंगे कि दोनों कोणों का योग 180 के बराबर है, इसलिए ठीक है, लिख देंगे दोनों कोणों का योग 180 के बराबर है, इसलिए, तो इसलिए का ये सिंबल होता है। तो लिख देंगे कोण पी क्यू एस प्लस में कोण पी
क्यू आर बराबर ये वाला लिख देंगे कोण पी आर क्यू प्लस में कोण पी आर टी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि पी क्यू आर क्या है, पी आर क्यू के बराबर है। हमें पी क्यू एस और पी आर टी ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि पी आर क्यू किसके बराबर है, पी आर क्यू इसके बराबर है। मतलब कि जहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है ज़रूरत पड़े तो ये लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है ज़रूरत पड़े तो हम ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। तो हमें पी क्यू एस और पी आर टी को बचाना है। यहाँ पर पी क्यू एस और पी आर टी को बचाना, मतलब कि ये दोनों हमें गायब करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पी क्यू आर के स्थान पर पी क्यू आर बराबर ये चीज़ है ना, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब चाहे तो इसके स्थान पर ये वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देंगे पी और क्यू एस प्लस में पी क्यू आर के स्थान पर पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर में कोण पी आर क्यू प्लस में कोण पी आर टी। इससे आपका ये कट जाएगा, दोनों प्लस में ही है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए हमने काट दिया है। तो ये हमारा पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर टी, यही चीज़ हमें हल करना था, जो कि हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।